इंटरमीडिएट की भौतिक विज्ञान में हमने आपको निरक्षीय स्थिति तक बता दिया है। अब इसके आगे बताते हैं विद्युत क्षेत्र में रखे हुए द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, देखो ये मैं एक चित्र बना रहा हूं। ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, समांतर रेखाएं हैं तो एक समान विद्युत क्षेत्र, और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? विद्युत द्विध्रुव। ऐसे रखा है बेटा तिरछा, ये इसका प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू। अब अगर विद्युत द्विध्रुव रखा है तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पे एक बल काम करता है, विद्युत बल। वो बल कितना होता है? QE। कितना? QE। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि ये धनावेश पे तो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो धनावेश पे ये बल QE लगेगा इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पे किधर लगेगा? इधर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब देखो मैंने यहां से ये लंब डाल दिया यहां तक, और इस डिस्टेंस को यूं करके मिला दिया। इनको मैं नाम दे देता हूं A, B और C पॉइंट्स। अब आप देख रहे हो ये एंगल है मानो हमारा थीटा, कि इस विद्युत द्विध्रुव पे दो बल लग रहे हैं, एक तो इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। और अगर मेरे शब्द गलत नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि विद्युत द्विध्रुव पे दो बल कार्य कर रहे हैं, जो परिमाण में तो समान हैं पर दिशा में विपरीत हैं। परिमाण में तो समान हैं और दिशा में विपरीत हैं। तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं, देख लो परिमाण बराबर है QE और दिशा विपरीत है। और जब किसी वस्तु पर ऐसे बल लगे जो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, तो उनको कहते हैं भाई हम बल युग्म। क्या कहते हैं? बल युग्म। बल युग्म पिछली साल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, शायद आपकी सौभाग्य रहे हो, तो नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, यहां सीख लो। परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, और दो बल किसी ऐसे ही वस्तु पे लगे तो उनको बल युग्म बोलते हैं। तो देखो माना कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, तब इसके सिरों पर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत बल कार्य करते हैं, जो कि एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो हमें उसी बल युग्म का ही तो आघूर्ण निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो आप शायद जानते हो इस फॉर्मूले को, बल युग्म का आघूर्ण होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बलों के आघूर्ण को हम टाव से दिखाते हैं। टाव बल कितना है? QE। और इनके बीच की लंबवत दूरी हो गई भाई BC, और क्षैतिज दूरी होगी AB। कौन सी दूरी चाहिए? लंबवत दूरी क्या होगी? BC, और क्षैतिज दूरी क्या होगी? AB। तो क्या लगेगा यहाँ? BC। पर हमें कोई पता है कि BC की वैल्यू कितनी है? हमें नहीं पता है। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, इतना उतार लो। अब इसके बाद हमें इसमें BC की वैल्यू नहीं पता है। जरा इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कौन बन रहा है? BC, और कर्ण कौन बन रहा है? ये AC। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। और ये जो AC है -Q और +Q के बीच की दूरी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मानते हैं 12। कितनी हो जाएगी ये? 12। तो साइन थीटा बराबर BC अपॉन 12। तो इस हिसाब से BC बराबर निकल आया 12 साइन थीटा। इसे अब रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर QE इंटू 12 साइन थीटा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा, एक ही बात है। और Q इंटू 12 क्या होता है? P। तो टाउ बराबर ये क्या हो गया? PE साइन थीटा। क्या हो गया? PE साइन थीटा। तो इतना बल युग्म का आघूर्ण काम करता है। क्या किया हमने? कुछ खास नहीं किया, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल QE था और लंबवत दूरी थी BC। अब BC की वैल्यू हमें पता नहीं थी तो हमने यहां से निकाल ली, तो सो हमें प्राप्त हो गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। एक और बात इसमें देखिए, यदि थीटा बराबर 90 अंश, थीटा की वैल्यू 90 अंश हो जाए तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन 90। 90 का मतलब ये लंबवत रखा हो, ऐसे करके खड़ा रखा हो तभी तो लंबवत हुआ। तो देखो तो ऐसी स्थिति में टाउ बराबर कितना रह जाएगा? ओनली PE। इसको हम टाउ मैक्सिमम बोलेंगे। टाउ मैक्सिमम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे टाउ मैक्सिमम? क्यों? क्योंकि इसमें से त्रिकोणमितीय पद हट गया। तो टाउ मैक्सिमम कब बना? जब हमने उसे लंबवत रख दिया। कैसे रख दिया? लंबवत। लंबवत पे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हट गया। और यदि ऐसा हो जाए E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम, तो टाउ मैक्सिमम बराबर रह जाएगा P। ऐसी स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण, या ये कहेंगे बलयुग्म, अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण किसके बराबर होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहां से एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान तीव्रता, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। अगर हमने इसकी वैल्यू 1 कर दी तो एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में, और हम क्या रख दें? लंबवत रख दें। हम किसको? विद्युत द्विध्रुव को। तो अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना कीजिए इसमें। अब इसकी ये परिभाषा लिखी जा सकती है, आप लिख सकते हो, अतः विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिमाण में, अपनी वैल्यू में, उस अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो कि द्विध्रुव को एकांक तीव्रता वाले, एकांक का मतलब है उसकी वैल्यू 1, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में
लंबवत रखने पर उस पर लगता है। बात सही है कि नहीं सही है? कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। देख लो, एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पे उस पे जो भी अधिकतम बलों का आघूर्ण लगता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ये इसकी नई परिभाषा हो गई इसमें। ठीक है भाई, तो ये खत्म।